है। अगर ये प्रोटेक्शन सील टूट जाता है तो तुम इसे यहाँ से लेकर चली जाना। सावी हैरान रह जाती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी बच्ची को हाथ लगाया। ये बैटल थ्रू दी हेवन सीजन 5 एपिसोड 158 का हिंदी एक्सप्लेनेशन होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें साओयान को दिखाया जाता है जो कि लेटर पढ़ रहा होता है जिसे कालिन और उसके भाइयों ने उसके लिए लिखी थी। उस लेटर में लिखा हुआ था, जियामा एम्पायर के बॉर्डर पर जुआन हुआन हेवनली पोर्ट 2 माउंटेन रेंज के बीच में बसा हुआ है। इस नेचुरल बैरियर के ऊपर से तेज हवाएं चलती है जिससे किसी नॉर्मल डू हुआंग का इसे पार कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस नेचुरल बैरियर को एज अ शील्ड यूज करने के लिए क्वीन ने यान अलायंस को लीड करते हुए जुआन हुआन पोर्ट में जुआन हुआन कैसल का निर्माण किया, जिससे हुआ ये कि ये बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गया यान अलायंस के लिए। अपने आइकॉनिक ग्लोबल बेनिफिट्स के साथ जुआन हुआन पोर्ट जल्द ही यान अलायंस का बिजनेस स्पॉट बन गया जो इंपीरियल कैपिटल के जितने ही लग्जूरियस था, और यहीं यान अलायंस के लोगों को पीस और प्रोटेक्शन दोनों मिलती है। और इस लेटर को साओयान के बड़े भाई ने लिखा था, इसलिए वो लेटर में कहते हैं, लेकिन तुम अभी सेंट्रल प्लेन्स में हो जो कि बहुत सारे छुपे हुए खतरों को अपने अंदर पनाह देती है, और छोटे साथी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। लेटर को पढ़ने के बाद साओयान कहता है, चिंता मत करना कालिन और मेरे भाइयों, मैं आ रहा हूँ। साओयान डेक पर खड़े हुए एक वॉरियर को कहता है, बोट की स्पीड बढ़ा दो, अब सब कुछ हम पर ही डिपेंड करता है। साओयान उस लेटर को देखता है जिसमें किसी छोटे बच्चे के पंजे के निशान थे जिसे साओयान प्यार से सहलाता है। सीन शिफ्ट होकर जुआन हुआन कैसल पर आ जाता है जो कि दिखने में आइकॉनिक, ब्यूटीफुल और लग्जूरियस था, लेकिन तभी वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है। एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से बहुत सारे स्पेस शिप निकलकर बाहर आते हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। और ये क्या, उन्होंने आते साथ ही जुआन हुआन कैसल पर धावा बोल दिया। स्पेस शिप से गोलाबारी होने लगती है, लोगों के बीच डर का माहौल फैल जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। याओये अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों को बचाने आ जाती है। याओये के पीछे पीछे सेकंड कमांडर भी आ जाता है जो आते साथ ही एक बच्चे की जान बचा लेता है। गोलेबारी की आवाज को सुनकर सेंड एम्परर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसके साथ वो याओये से कहते हैं, उन्होंने इतनी जल्दी हमला कर दिया, पता ही नहीं चला। सीन शिफ्ट होकर साउडिंग के ऊपर आ जाता है जो कि कहता है, शांत रहो, पैनिक मत करो और अपनी अपनी पोजीशन संभालो। सावली भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद साउडिंग सावली से कहते हैं, क्या हमारे तीरंदाज तैयार हैं? साउडिंग की आवाज सुनकर सभी एक साथ चिल्लाते हैं, हाँ तैयार हैं हम, और इसके साथ ही अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लड़ना शुरू कर देते हैं। फाइट के फ्लक्चुएशन को कालिन भी सेंस कर लेती है, वो हड़बड़ाते हुए वहां पर पहुंचती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये थी कि उसने एक बच्ची को अपने गोद में उठा रखा था। कालिन उस बच्चे को नीचे रखती है और उस बच्चे से कहती है, यही रहना और इधर उधर मत भागना, मैं जल्द ही आऊंगी। साउडिंग कालिन से कहता है, अभी तक हमारा प्रोटेक्शन सील क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ है? सिचुएशन बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, हमले लगातार हो रहे थे। कालिन उस बच्ची को प्रोटेक्ट कर रही थी। हम देखते हैं कि हमले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके साथ ही कालिन एक्शन लेती है और अपने एरो से अटैक कर देती है। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, किंगलीला और तियान लाओ भी कालिन के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। सावी भी कालिन के पास आ जाती है और वो कालिन से कहती है, चिंता मत करो, मैंने सभी अल्केमिस्टों को इकट्ठा कर लिया है, और हाँ ये अल्केमिस्ट ही उस प्रोटेक्शन सील को एक्टिवेट करने वाले हैं। पामा सभी अल्केमिस्टों को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं, जल्दी करो और प्रोटेक्शन सील को एक्टिवेट करो। सभी अल्केमिस्ट सील को एक्टिवेट करने लगते हैं, सील्ड एक्टिवेट भी हो जाता है और देखने से ये सील्ड काफी जबरदस्त भी लग रहा था। सील्ड के एक्टिवेट होते ही अटैक्स बेअसर होने लगते हैं, जो कि यान अलायंस के लिए एक बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रोफाउंड लायन सेक्ट भी पूरी तैयारी के साथ आया था। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के वॉरियर्स ने अटैक्स की पावर को और भी बढ़ा दिया था, और हम देखते हैं कि कुछ अटैक कालिन और सावी की तरफ बढ़ रहे थे। कालिन और सावी ने उस अटैक से डॉज कर लिया था, दोनों ने उस अटैक को रोक लिया। हम देखते हैं कि वो बच्ची बहुत डरी हुई लग रही थी। सिचुएशन बिल्कुल भी यान अलायंस के फेवर में नहीं लग रही थी, उसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे। कालिन उस छोटी बच्ची के पास जाकर उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं सभी को बचा लूंगी। कालिन ऐसा कह ही पाती कि एक अटैक आकर लगने ही वाला था, लेकिन सावी आकर उसे बीच में ब्लास्ट कर देती है। हम देखते हैं कि वो बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कालिन गुस्से से पीछे देखती है। पीछे से एक आवाज आ रही होती है हंसने की। सी तियान पागलों की तरह हंस रहा था, जो कि प्रोफाउंड लायन सेक्ट का लीडर था। मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब जीतने ही वाले हैं। वो कालिन से कहता है, मेड्यूसा, जुआन हुआन कैसल को तुम अब नहीं बचा सकती। अगर तुम सरेंडर कर देती हो और साओ क्लैन के लोगों को हमें सौंप देती हो, तो मैं सी तियान तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान
बख्श दूंगा। कालिन भी भड़क जाती है और सीतियान को जवाब देते हुए कहती है, सुनो सीतियान, तुम यान अलायंस के एक भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। दिन में सपने देखना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो आजा। कालिन की ललकार के साथ यान अलायंस के सभी वॉरियर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए। कालिन के भाषण से पामा भी जोश में आ जाते हैं और अपने प्रोटेक्शन शील्ड की पावर को और भी बढ़ा देते हैं। यान अलायंस के वॉरियर सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, हमारा सेक्ट एकजुट है और इसे हमारे होते हुए कोई भी पार नहीं कर सकता। सीतियान को ये समझ में आ जाता है और वो अपना तलवार तान देता है, जिसके साथ गोलाबारी जोरों शोरों से होने लगती है। फॉर्मेशन बन ही जाता है, लेकिन बीच वाले गैप से अटैक्स हो ही रहे थे। पामा का जोश भी ठंडा हो जाता है और तभी एटमॉस्फेयर शांत हो जाता है और आसमान से स्नोफॉल होने लगता है। और इसी के साथ एंट्री होती है आइस एम्परर विद अपने आइस ड्रैगन के साथ, और वो आते साथ ही स्पेस शिप्स के परखच्चे उड़ा देते हैं। इस बार की कहानी विद नई जवानी, स्वैगी बॉय आइस बॉटम। सीतियान को ये पसंद नहीं आता, वो भड़क जाता है और चिल्ला के कहता है, मात्र एक डूजोंग मेरे कैनन्स को उड़ाने की हिम्मत करता है, पकड़ो मसाले को। यान लाओ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो क्वीन से कहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, तू चिंता मत कर छोटे, मैं आ रहा हूँ। आइस एम्परर यान लाओ से कहते हैं, बड़े भैया लट बजा देना, तू चिंता मत कर छोटे, अब तू देखता जा देसी दारू। सीतियान को इस देसी दारू का स्वाद पसंद नहीं आता और वो कहता है, पकड़ लो उन दोनों को, जाने ना पाए, उन दोनों को पकड़ लो, भागने मत देना। और छोटे मियाँ और बड़े मियाँ ने जमा दिया अपना रोला जस्ट फॉर अ मोमेंट। कालिन राहत की सांस लेती है, किंगलिन और सावी भी रिलैक्स करती है, लेकिन ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है? देसी दारू। प्रोटेक्शन शील्ड स्ट्रांग हो चुकी थी और अटैक्स बेअसर हो चुके थे। पीछे से फोर्थ यानजुन की आवाज आती है, जो कि सीतियान से कहती है, तुमने अटैक करना क्यों बंद कर दिया? अगर हम अटैक करना जारी रखते हैं तो हमारे अटैक्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर अटैक नहीं करोगे ना तो वो साउ क्लैन के लोग फिर से भाग जाएंगे। सीन शिफ्ट होकर यान अलायंस की साइड को आ जाता है। छोटी क्यूटी पाई दुलार लेने आती है और बड़ी वाली दुलार देती है, लेकिन पीछे से नासिक ढोल बजने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डूजून एक्सपर्ट आ जाते हैं और अपना रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं। अखलड़ी बदोबदी मजा लई अजिदा अजिदा। रिचुअल करने के बाद एक स्पेस शिप अपेयर होता है, जो कि एक बहुत ही हैवी कैनन से लोडेड था। सीतियान चिल्लाते हुए कालिन से कहता है, मेड्यूसा हार मान लो और साउ क्लैन के लोगों को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारे स्नेक पीपल ट्राइब को छोड़ दूंगा। तुम्हें उनके लिए ऐसे मरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। कालिन विद करारा जवाब, दो ट्राइब्स के बीच में फूट डालने की हिम्मत मत करना सीतियान। यान अलायंस अपने लोगों के साथ बगावत नहीं करेगा और जो भी यान अलायंस की डिसरिस्पेक्ट करेगा मैं उसकी जान ले लूंगी। अब जो भी होगा उसके लिए मुझे दोस्त मत देना। और ये कहते साथ सीतियान तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। क्यूटी पाई ने क्वीन का आंचल पकड़ रखा था और वो मायूसी से क्वीन को देख रही थी। कालिन सावी से कहती है, अगर ये प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाता है तो तुम इसे यहाँ से लेकर चली जाना। सावी हैरान रह जाती है और ये सुनते ही क्यूटी पाई कालिन को पकड़ लेती है। सावी ने कभी नहीं सोचा था कि कालिन ऐसा कुछ कहेगी। अगर वो ऐसा कह रही है तो हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यूटी पाई क्वीन को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी। कालिन क्यूटी पाई से प्यार से कहती है, मेरी चिंता मत करो, बहादुर बनो, डरो मत, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, ठीक है? क्यूटी पाई ना चाहते हुए भी मान जाती है। कालिन क्यूटी पाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे अलग होना ही पड़ता है। जिसके बाद फाइनली सावी क्यूटी पाई को साव साव कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्यूटी पाई का नाम साव साव है। सावी साव साव से कहती है, अपनी आंखें बंद कर लेना, चाहे जो भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। जब कैनन्स का अटैक लगता है शील्ड पर तब सब धाराशाही हो जाते हैं। एक पल के लिए मानो सबकी हिम्मत टूट जाती है। कालिन एक लंबी सांस लेती है। उसने अपना मन बना लिया था, उसने अपना इरादा कर लिया था मरने का। उसे लगा कि अब वो साव साव को कभी नहीं देख पाएगी, वो साव यान से कभी नहीं मिल पाएगी। जिसके साथ ही वो सभी यान अलायंस के वॉरियर से कहती है, यान अलायंस के योद्धाओं, अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर है और यहाँ वो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनकी हम हिफाजत करना चाहते हैं। हम यहाँ तक आए हैं क्योंकि हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, जहाँ स्नेक मैन और ह्यूमन साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि हमने कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन गिरे नहीं, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे दिलों में कुछ है जिसे हम बचाना चाहते हैं। यान अलायंस के योद्धाओं, चलो आज हम दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं। अपने हथियार उठाओ
और आखिर तक लड़ो। कालिन की स्पीच सुनकर सभी जोश से भर जाते हैं, लेकिन सी तियान भी अपना फाइनल अटैक चल देता है। अटैक के टकराने के साथ ही शील्ड चकनाचूर हो जाती है। कालिन के साथ यान अलायंस के वॉरियर्स भी बैटलफील्ड में दौड़ पड़ते हैं और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सी तियान कालिन से भिड़ जाती है और बैटल स्टार्ट हो जाती है लाइफ और डेथ की। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था मानो साओ यान का सब कुछ खत्म हो गया। उसका यान अलायंस, उसके लोग, उसका सब कुछ। यान अलायंस के लोग मर रहे थे। साओई ने लिटिल साओ साओ को पकड़ रखा था और वो उसे लेकर जा रही थी। किंगलिन साओई को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि वो लिटिल साओ को यहाँ से लेकर चली जाए। लिटिल साओ साओ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन वो रो रही थी क्योंकि उसे अपना सब कुछ छीनते हुए दिखाई दे रहा था। वो अपने लोगों को मरते हुए देख रही थी। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन चलो, उसे उसकी मॉम की परवाह थी। वो उसके साथ रहना चाहती थी, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। शायद उस नन्ही सी जान को ये पता चल गया था कि वो अपनी मॉम को शायद आखिरी बार देख रही थी और शायद वो अपनी मॉम से फ्यूचर में कभी मिल ना पाए। साओ साओ को बचाते बचाते साओई भी इंजर्ड हो जाती है। साओई को मारने के लिए लोग बढ़ रहे थे। ये देखकर लिटिल साओ साओ की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसके साथ ही वो गुस्से से अपनी एनर्जी रिलीज करती है और वो दो लोग वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ये देखकर फोर्थ तियानजुन चौंक जाता है और कहता है जबरदस्त, जिसके साथ वो दो प्रोटेक्टर्स को साओ साओ को पकड़ने के लिए भेज देता है। साओई तो इंजर्ड थी, इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं पा रही। सावली आकर लिटिल साओ साओ को पकड़ता है, लेकिन एक प्रोटेक्टर आकर सावली को किक आउट कर देता है, जिसके साथ ही साओ साओ को एक प्रोटेक्टर ने पकड़ लिया। इस सीन को देखकर सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि उस छोटी सी जान को जिसे कालिन बचाना चाहती थी, उसे एक हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ने पकड़ लिया था। साओ साओ घबरा जाती है। वो सीधे तो नहीं कहती, लेकिन कालिन की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है। कालिन का दिल भी कांप उठता है जब वो देखती है कि उसकी बच्ची अब मरने वाली है। लेकिन तभी स्पेस क्रैक होता है। एक हाथ बाहर आता है और उस प्रोटेक्टर को जलाकर राख कर देता है। ये हाथ था हैंडसम हंक, माय फेवरेट, कालिन के हस्बैंड और साओ साओ के पापा का, साओ यान का। वो आकर अपनी बच्ची को बचा लेता है। वो कहता तो नहीं, लेकिन चलिए मैं कहता हूँ, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरी बच्ची को हाथ लगाया। साओ यान अपनी बेटी को पकड़ लेता है, जिसके साथ वो उससे पूछता है, छोटी बच्ची क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद वो हाँ कहती है। सभी साओ यान को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन शायद कालिन साओ यान को नहीं पहचान पाई थी, क्योंकि साओ यान पूरी तरीके से बदल चुका था। सी तियान पीछे से कहता है, तो तुम ही हो यान अलायंस के लीडर। साओ यान का पारा हाई हो चुका था, क्योंकि उसने उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाया था, कालिन को नुकसान पहुंचाया था, उसके अलायंस को तबाह करने की कोशिश की थी। वो गुस्से से पलटता है और चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही वहां पर अपेयर होते हैं पावरफुल पावर हाउसेस ऑफ सेंट्रल प्लान। जिसके बाद साओ यान उन सभी वॉरियर्स से कहता है, किसी को मत छोड़ना, आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन? अगर आप सभी चाहते हो कि मैं फ्यूचर में BTTH को एक्सप्लेन करूं आप सभी के लिए, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कम सब्सक्राइबर देखकर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता भाई एक्सप्लेनेशन का। और हाँ, एक बात याद रखना, एक्सप्लेन तो सभी करते हैं, लेकिन इस चैनल पर होती है क्या एक्सप्लेनेशन जरा हटके। और अगर आपको इस एपिसोड की सेंसर्ड स्टोरी जाननी है कि साओ साओ, कालिन और साओ यान के बीच की केमिस्ट्री क्या है, तो वीडियो में कमेंट करो भाई। सी यू इन द नेक्स्ट video. Love you all.